भगवान हनुमान जी की संपूर्ण कथा। अद्भुत जन्म की कथा। पवन पुत्र हनुमान का जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ था। उनका जन्म वानरराज केसरी और माता अंजना के घर हुआ। माता अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, जिन्हें श्राप मिला था कि वे पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेंगी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिवजी ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसी बीच पवन देव ने माता अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने तेज से आशीर्वाद दिया। इस प्रकार शिव के अंश और पवन के तेज से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें पवन पुत्र, मारुति, अंजने और बजरंगबली कहा गया। बाल हनुमान की लीला। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली और चंचल थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण सृष्टि में वायु का संचार रोक दिया। देवताओं ने भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना की। सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए। ब्रह्मा ने अमरता, विष्णु ने अपराजेयता, अग्नि ने अग्नि से रक्षा, वरुण ने जल से रक्षा, यम ने मृत्यु से रक्षा। इस प्रकार हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के स्वामी बने। शिक्षा और गुरु। हनुमान जी को विद्या प्राप्त करने की इच्छा हुई। वे सूर्य देव को ही अपना गुरु मान बैठे। सूर्य देव ने उन्हें आकाश में चलते हुए ही चारों वेद, शास्त्र और ज्ञान प्रदान किया। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे एक ही बार में सब कुछ समझ लेते थे। इसी कारण उन्हें महाज्ञानी और बुद्धिमान कहा जाता है। राम से प्रथम मिलन। वनवास के समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे। वहीं हनुमान जी वानर रूप में ब्राह्मण का वेश बनाकर उनसे मिले। हनुमान की वाणी, विनम्रता और ज्ञान से श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण हनुमान जी ने श्री राम को अपना सर्वस्व मान लिया। यहीं से आरंभ हुई राम और हनुमान की अटूट भक्ति। सुग्रीव की सहायता। हनुमान जी ने श्री राम से अपने मित्र सुग्रीव का परिचय कराया और बाली वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनवाया। बदले में सुग्रीव ने सीता माता की खोज में वानर सेना भेजी। सीता माता की खोज। दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद और जामवंत गए। समुद्र के किनारे पहुंचकर सब निराश हो गए, क्योंकि लंका समुद्र पार थी। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। तब हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र पार कर लिया। लंका में प्रवेश। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते समय लंकिनी का वध किया। वे अशोक वाटिका पहुंचे और सीता माता को राम का संदेश दिया, उनकी अंगूठी दिखाई। सीता माता ने उन्हें चूड़ामणि दी और कहा कि वे श्री राम को शीघ्र लाएं। लंका दहन। रावण के दरबार में हनुमान जी ने निर्भीक होकर श्री राम की महिमा का वर्णन किया। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने उसी अग्नि से पूरी लंका जला दी, पर अशोक वाटिका सुरक्षित रखी। यह अधर्म के विनाश का प्रतीक था। संजीवनी पर्वत। युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी पूरी पर्वत को उठाकर ले आए और लक्ष्मण को जीवन मिला। ये हनुमान जी की सेवा, शक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। रावण वध और राम राज्याभिषेक। रावण वध के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। हनुमान जी ने कहा, जहाँ राम कथा होगी, वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। श्री राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी ब्रह्मचारी, निष्काम सेवक और आदर्श भक्त हैं। वे शक्ति के साथ साथ विनम्रता, सेवा और त्याग का प्रतीक हैं। हनुमान चालीसा का महत्व। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा आज भी करोड़ों लोगों को भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है।
आज के युग में हनुमान जी हमें सिखाते हैं भय से ऊपर उठना, सेवा को जीवन बनाना, अहंकार का त्याग, भक्ति में शक्ति खोजना। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि आदर्श जीवन का मार्ग हैं। जहाँ विश्वास है, वहाँ हनुमान है। जहाँ राम है, वहाँ हनुमान है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।